प्रदेश की सारी महिलाओं को तहे दिल से मेरा धन्यवाद है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में कोई पद पे हैं क्या? जी जी, क्या मैं है? सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का प्रदेश का अध्यक्ष श्री कहने का हूँ। अब हम लोग इस टाइम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे आए हुए हैं और ये जो जोश और उमंग दिख रहा है ये एक कहीं ना कहीं जीत का जश्न मनाने की तैयारी हो रही है। हालांकि अभी ये रुझान है लेकिन ये काफ़ी उत्साह है। ये उत्साह को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि पुनः जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में इस जोश के हिसाब से। और वही फिर से एक बार जो है जय श्री राम और हर हर महादेव का वो उद्घोष से गूंजता हुआ ये पूरा परिसर। और कहीं ना कहीं तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता रहे, जो उनकी चुनावी टीम रही, उनकी मेहनत नज़र आती दिख रही है यहाँ पर। घर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा, इसी नारे के तर्ज पे आज यहाँ जोश और उमंग बरकरार है। आप देख सकते हैं हर तरफ भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहर रहा है और ठीक सामने उसके विधानसभा है उत्तर प्रदेश की, जहाँ पे नए सरकार का गठन होगा। ये विधानसभा में ही दोबारा जो है अब सरकार का जो दावा पेश होगा इनसे भी जानेंगे। ये आप गांधी जी के उसमें देश में है यहाँ पे और बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं गोडसे की बात करती, गांधी की बात नहीं करती। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अभी आज है उत्सव का डे। भारत का हार्ट है उत्तर प्रदेश, यूपी। आज हार्ट सही हो गया। यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। आज बाबा का डे है और सेलिब्रेशन आज का है। और भारत आज पूरा भारत देख रहे यूपी को। यूपी वासी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरी भारतवासी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यूपी में फिर बाबा आ गए, यूपी में बाबा है, यूपी में तो ये क्या बड़े काफी जोश के साथ ये लोग पूरे आप जो जोश देख रहे हैं, नगाड़ों की थाप देख रहे हैं, महिलाओं में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जोश बना हुआ है। हम जानेंगे क्या लग रहा है कि सरकार, आप देख सकते हैं क्या लग रहा है, मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं है, आप लाइव करके दिखा। मुख्यमंत्री कौन बना? हाल भगवामयी हो चुका है। आप हमें देख सकते हैं, सबको देख सकते हैं। यहाँ पर प्रदेश की सारी महिलाओं को तहे दिल से मेरा धन्यवाद है और हम सबकी जीत है ये। मुख्यमंत्री कौन बने जा? योगी आदित्यनाथ जी। योगी जी, ये पूछने की बात है, अभी भी आप पूछ रहे हैं। ये चलिए, बहुत बहुत पूछने की बात है, ये गलत बात है। योगी जी ही। दोबारा उन्हीं जय मोदी, जय योगी। दोबारा पूरे जोश के साथ महिलाओं का कहना है कि योगी आदित्यनाथ ही जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बहुत बधाई भी है। क्या आपको लग रहा है कि पूरे तरह से जो रुझान दिख रहा है ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सरकार बनानी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की तमाम विपक्ष के मुद्दों का खंडन करते हुए गांव, गरीब, किसान के उत्थान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए काम किया है, उसका परिणाम है कि कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये व्यापक जनादेश दिखाई दे रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की नीतियां हैं। ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो कानून व्यवस्था पर प्रभावी काम किया है उसका परिणाम है। ये हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम का परिणाम है। बूथ पर हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस तरह की रणनीति बना करके प्रबंधन करके काम किया है उसका परिणाम है कि आज प्रचंड जनादेश भाजपा के पक्ष में आया है। अच्छा, एक सवाल ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ ही जी सीएम बनने जा रहे हैं? इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हम सबके नेता हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश त्रिपाठी जी थे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार बनने जा रही है और योगी आदित्यनाथ जी ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हाँ, ये यहाँ हालांकि उस तादाद में तो कार्यकर्ता नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक लाल टोपी लगाए हुए हमारे सामने युवा खड़े हैं। समाजवादी पार्टी के नेता लग रहे हैं। क्या नाम है भाई? सैयद टीपू सुल्तान।
सैयद टीपू सुल्तान जी हैं, किसी पद पे हैं समाजवादी? जी, मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी था और पूर्व सरकार में मैं पद पे भी था और जिम्मेदारी भी थी मेरे ऊपर। और हम लोग यहाँ सरकार बना रहे हैं और सारे सभी लोग यहाँ हैं। और आप देखेंगे कि अभी 2 बजे तक हम लोग अखिलेश यादव जी का अभी नारा लग भी रहा है और बुलंद आवाज में नारा लगेगा। मतलब ये जो रुझान, शुरुआती रुझान जो आपको लग रहा है, वो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि वो रुझान जो है सही नहीं दिखलाया जा रहा? बिल्कुल रुझान सही नहीं है। सुबह मैंने 6 बजे जब अपना मोबाइल खोला तो उसमें देखा कि भाजपा सरकार बना रही है। ये जनता का चुनाव है, जनता ने लड़ा है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और आपको प्रदेश के चौथे स्तंभ को भी मैं बधाई देना चाह रहा हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आप लोग यहाँ से सही न्यूज़ दिखाएं। लोग बता रहे हैं कि यहाँ सन्नाटा है, कहाँ सन्नाटा है? भैया नारा लगा के बताओ। नहीं, ये पता लोग पता चले। मैं बताना चाहता हूं, सन्नाटा नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ईवीएम जो चोर है वहां पर हमारी फील्डिंग लगाई हुई है। सब लोग वहां पर गए हैं, सारी पूरी टीम तैनात है पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, ठीक है ना। तो वो लोग वहां पर गए हैं, सारे के सारे लोग पहरा दे रहे हैं मशीनों का। ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं मशीनों में, धांधलेबाजी करने। ये रुझान भी उसी तरफ है कि ये लोग चाहते हैं रुझान दिखाकर अधिकारियों को अपने उसमें करके और गड़बड़। तो अब तो चूंकि ये मतगणना शुरू हो गई है, काउंटिंग चल रही है और वहाँ स्ट्रांग रूम की कहीं ना कहीं आप लोगों ने पूरे जिम्मेदारी के साथ उसकी रखवाली की। अब गिनती शुरू हो रही है, उसमें जो शुरुआती रुझान दिख रहा है, बीजेपी को ज्यादा दिखलाया जा रहा है, उस पे क्या कहेंगे? मीडिया गलत खबर दिखा रही है, सन्नाटा फंस रहा है बीजेपी इस समाजवादी पार्टी कार्यालय पे। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर है ना कार्यकर्ता, कुछ हमारे लोग लगे हुए मशीनों का पहरा दे रहे हैं, वहां गए हुए हैं सारे के सारे लोग। जैसा कि देखा आपने, सुबह सबसे पहले हम लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय आए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी होते हुए फिर हम लोग आ गए हैं समाजवादी पार्टी का जोश देखने, वलवला देखने। लेकिन जैसा कि इससे पहले, आज तो रिजल्ट का दिन है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे पहले जब इलेक्शन का भी ज़माना नहीं था तब कहीं इससे ज़्यादा भीड़ नज़र आती थी समाजवादी पार्टी कार्यालय पे। लेकिन आज कहीं ना कहीं उसमें कमी दिख रही है और जो उत्साह होना चाहिए उस उत्साह में भी कमी है। हालांकि फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया, लेकिन जो रुझान है उसको देखते हुए ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कहावत है कि बकरी रात भर चिल्लानी, बच्चा को ना भी आनी, बड़ा देसिया कहावत है। तमाम हंगामा था, ये रथ यात्रा निकल रही है, ये हमारे युवा साथ में है, जोश वाले पूरा यूथ हमारे साथ में है और तमाम तरह का नारा दिया गया था, ये जवानी है कुर्बान अखिलेश भैया तेरे नाम। लेकिन वो आज ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि न नाम में दिख रही है, न जवानी दिख रही है, सब कहाँ चली गई, कौन लेके चला गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है कि रणनीति में कहाँ कमी आ गई, किसको साधना चाहिए था, जो ज़रूरी था वो नहीं साधा इन्होंने, या अकेले दम पे पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने की इन्होंने जिम्मेदारी ले ली थी। हो सकता है कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पंडितों का कहना है कि इनको और जो इनके अपने कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार लोग थे और बहुत ज़्यादा जो जिनका पहले तजुर्बा रहा है, जो एक्सपीरियंस रहा है, तमाम इनके पार्टी में ऐसे नेता थे जिनको ये इस्तेमाल कर सकते थे, उसको नहीं किया और सारा दाव अपने पे ही खेला। अंतोगत्वा यही बात समझ में आती है कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। योगी आदित्यनाथ जी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का कहना है, वही दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और ये जो तमाम हंगामा यहाँ मचा रहता था और जो इतनी भीड़ रहती थी और नगाड़ों का जो दौर रहा है, लेकिन उस सब चीज़ों में कहीं ना कहीं आज कमी नज़र आ रही है। उत्साह में कमी है। वो बात रही नहीं है कि युवा हैं, जनाब मोहम्मद आजम खान साहब की फ़ोटो लिए, हालांकि कई सालों से वो जेल ही में रह गए, तो इनकी फ़ोटो ये लिए हुए हैं। एक युवा ये भी आ गए हैं, अखिलेश भैया की मुस्कुराती हुई फ़ोटो इन्होंने ले रखी है, लेकिन दोनों लोग मुस्कुरा रहे हैं। क्या हकीकत में ये मुस्कुराहट बरकरार रहेगी? बरकरार रहेगी। और जितने भी आप कह रहे हैं यहाँ पे सन्नाटा, सब बूथ पे रखवाली कर रहे हैं। अब क्या, अब तो गिनती हो रही है, अब क्या रखवाली? तब भी वहीं पे तो गिनती करा रहे हैं ना, फाइनल करवा के हम लोग आएंगे। कल तक यहाँ पे देखिएगा आप। अभी भी उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है। 100 में से 100%
क्या मतलब सपा की सरकार बनेगी? चोरों को सफाया होगा। हाँ बाबा ठग दलाल जुमले और लफंगा। सरकार बन जाएगी भारतीय जनता पार्टी की, तब क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी क्यों बने? ठग दलाल। और क्या कमी रह गई जो रुझान में इतनी कमी आ गई? कुछ नहीं, कोई कमी नहीं है। जहाँ पे ये लोग जीत रहे हैं वहाँ पे रुझान की गिनती। ये अच्छी बात है। यही यूथ है समाजवादी पार्टी का, जिस पे काफी नाज होना चाहिए अखिलेश यादव जी को, जो आज भी उम्मीद ये बनाए हुए हैं कि कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना कि आखिरी दम तक जो है हम लड़ते रहेंगे। ये इसी उम्मीद और आशा के साथ इनको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव यहाँ के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। भव्य दफ्तर व्हाइट वॉश से चमकता हुआ और ये झंडा जो है ऊपर लहराता हुआ, लेकिन ज़मीन पे सब कुछ खाली खाली। इस खाली ज़मीन के बीच में यहाँ एक बड़ा सा कटआउट लगा हुआ है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। और मेरे ख्याल से एक साहब यहाँ दिख गए हैं और देखते हैं, पूछते हैं कि कांग्रेस पार्टी के किसी पद पे हैं या एक ऐसे ही कार्यकर्ता है या यहाँ ऐसे ही जायज़ा लेने आए थे। क्या नाम है भैया? सर मेरा नाम राजू सैनी है। राजू साहनी जी, कांग्रेस पार्टी में कोई पद पे हैं क्या? जी जी। क्या है? सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का प्रदेश का अध्यक्ष कहने का हूँ। मतलब कहने का हूँ, मतलब समझ नहीं पाया। क्या आपको मतलब पावर नहीं दिया गया? कोई क्या पावर नहीं है मुझे। लॉलीपॉप प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिया है। कौन प्रदेश अध्यक्ष? अजय कुमार लल्लू जी ने। तो वो अब चूंकि राज बब्बर जी जोड़े थे, 3 साल हो गया तब से मैं यहाँ बहुत अच्छा काम किया हूँ। अगर मेरी काम को अगर देखा जाए तो यहाँ मैं तो कहता हूँ कि ये पूरा प्रदेश कार्यालय एक तरफ, मुझे एक तरफ अगर रख दिया जाए तब भी मैं इन लोगों पे भारी हूँ। लेकिन मेरा बस मुझे लॉलीपॉप दिया गया, सारा काम तो कोई दूसरा करता, हम लोग को कोई मौका नहीं दिया गया। हजारों कलाकार खाली बैठे रह गए। ये विश्वास में प्रियंका दीदी काम देंगी और हम लोग चल के जहां हम लोग को, देखिए हम लोग बहुत कमजोर हैं। नहीं तो प्रियंका दीदी कहीं ना कहीं अपने हाथों में कमान ले लिया था उन्होंने, और एक जमीन स्तर के भी कार्यकर्ता से वो डायरेक्ट जो है बातचीत कर रही थी। तो क्या कमी रह गई कि आपने अपनी बात वहां तक नहीं पहुंचाई? कहाँ कार्यकर्ता से बात की? यहाँ तो फराडों से बात किया गया। दीदी को खुद, देखिए यहाँ के जितने लोग हैं सिर्फ दीदी को भ्रमित कर रहे हैं और राहुल भैया को भ्रमित कर रहे हैं। हम जैसे लोगों को नहीं। यहाँ ऑलरेडी जो काम करने वाले हैं सब भाग भाग के जा रहे हैं। मतलब अजय कुमार लल्लू जी, नाम लल्लू है लेकिन वो दूसरों को लल्लू बना रहे हैं। काम है लल्लू का है, उनका लल्लू नाम है, लल्लू है। यहाँ संगठन का कोई काम ही नहीं कर पाए। नतीजा जो आज दिख रहा है आपको, ये जो आज का रिजल्ट, अभी तो गिनती जारी है, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज़्यादा झुकाव है और कांग्रेस में जो सन्नाटा पसरा हुआ है। तो क्या कमी रह गई इन सब चीज़ों की कि जो आज यहाँ पहुँच गया? कमी पिछले सीटों से भी कम है। कारण क्या है? आप धरती पे है ये नहीं हो, आसमान से टाटा कर रहे हो, हैं तो कहाँ आप रहोगे? कहीं नहीं रहोगे। आपके पास न संगठन है। जो ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के मुद्दा का उसका कुछ असर नहीं हुआ क्या महिलाओं में? दीदी का मुद्दा तो बढ़िया था। मुद्दे से काम नहीं चलता, मुद्दे को चलाने वाला चाहिए ना। हाँ, बड़ी बात है कि मुद्दे से काम नहीं चलता, मुद्दे को चलाने वाला चाहिए। और जो यहाँ के संगठन में और कार्यकर्ताओं में इस चीज़ की कमी रही, और जो शीर्ष पे बैठे नेता हैं और जो जिम्मेदार पदों पे हैं, वो कहीं ना कहीं निचले स्तर के जो कार्यकर्ता रहे उन तक अपनी बातों को और रणनीति को जो धार देने वाली चीज़ें रही हैं उसको पहुंचाने में इनमें बहुत कमियां रही हैं, जिसका खामियाजा आज उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव में ये दिख रहा है साफ साफ। चलते हैं बहुजन समाज पार्टी कार्यालय। ये बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश कार्यालय, माल एवेन्यू, भव्य स्मारक, यहाँ से वहाँ तक बहन जी का साम्राज्य। और ये आज रिजल्ट का दिन है 2022 के विधानसभा के इलेक्शन में, और ये पथरा सन्नाटा। एक रिक्शे वाले दिख गए यहाँ पे। हालांकि हम लोगों ने कोशिश किया प्रदेश कार्यालय के कर्मचारियों से बात करने के लिए कि अगर आप कहें तो कुछ बाइट लें, लेकिन उन लोगों ने कहा कि परमिशन नहीं है। मैंने कहा कि परमिशन ही की तो देन है जो ये सन्नाटा पसरा हुआ है। आज तो कहीं जश्न मनाया जा रहा है और कहीं पे दूसरे समर्थकों की भीड़ जुटी हुई है। राष्ट्रीय लोकदल जैसे कार्यालय पे भी कुछ लोग मिल गए, लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय और मुखिया बहन कुंवारी मायावती जी, पसरा सन्नाटा। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिजल्ट का क्या हाल होगा और कार्यकर्ता कहाँ चले गए।
2007 की अगर स्थिति को वाकई में दोहराना होगा तो इनको फिर एक बार अपने कैडर को, अपने संगठन को, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करना होगा और उनके अंदर जोश भरना होगा। आपने समाजवादी पार्टी कार्यालय का माहौल देखा, भारतीय जनता पार्टी का माहौल देखा। अब इस टाइम है राष्ट्रीय लोक दल, ये कार्यालय है लखनऊ का, बी त्रिलोकनाथ मार्ग प्रदेश कार्यालय है। चौधरी चरण सिंह से लिए चौधरी अजीत सिंह से लिए और जयंत चौधरी तक बहुत बड़ा इस बार बताया गया था कि किसान आंदोलन और जाट लैंड बहुत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ, लेकिन सबको अभी तक का जो रुझान है वो कहीं ना कहीं धता बता रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। माहौल देख लीजिए, इतना आवरा बना था, लग रहा था कि पश्चिम से जो हवा चलेगी समाजवादी पार्टी गठबंधन की वो पूरब तक जाते जाते और ज़्यादा भारी भरकम नज़र आएगी। लेकिन ये माहौल है यहाँ देख लीजिए, यही इनकी कहीं ना कहीं मेहनत रही, किस तरह कहाँ कमी हो गई कि ये जो रुझान आ रहे हैं उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इनका संगठन रहा या इनकी रणनीति रही उसमें कहाँ कमी आ गई कि जो आज ये माहौल है यहाँ का, आज जो कि रिजल्ट आने वाला दिन है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय लोकदल के ये प्रदेश कार्यालय है जहाँ से हम बात कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल एवरी वॉइस मैटर्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।